हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन के एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 to 8 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दिया गया है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ओके, यानी क्या कहता है क्वेश्चन, ये जो एपी के टर्म्स हैं, आप एपी के कितने टर्म्स को ऐड करने के बाद 636 आएगा। सिंपल। ओके, तो देखिए यहां पर सम कहा गया है, यानी सम हमें दिया गया है 636, यानी एस एन इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 636। अगर आपने एस एन इक्वल टू 636 लिखा है तो एस एन की जगह पर क्या लिखेंगे आप, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप फॉर्मूला लेंगे इक्वल टू 636। यही फॉर्मूले से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा फॉर्मूला इसे मैच नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म 9 है, डी कैसे निकालेंगे हम, ए टू माइनस ए वन, 17 माइनस 9। ओके, ये हो गया 8, ये हो गया 9। एस एन भी गिवन है हमें, एस एन है 636 और एन की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रखेंगे, 2 ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 8 है, इक्वल टू 636 एज इट इज रखिए, एन बाई टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18 हो जाएगा, 8 इंटू एन 8n माइनस 8 इक्वल टू 636 n बाई टू। ओके, 8n को पहले रखेंगे, इसे से प्लस नहीं कर सकते, इसे से आप माइनस करना पड़ेगा, 18 माइनस 8 10 हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 636। 2 को कॉमन आप ले सकते हैं, यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इक्वल टू 636। इसको कट कीजिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू एन एन स्क्वायर, 4n इंटू एन 4n स्क्वायर, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे 4n स्क्वायर प्लस n इंटू 5 5n। ओके, इसको अंदर लीजिए, माइनस 636 हो जाएगा, n इंटू 4n 4n स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस n इंटू 5 5n, इसको हमने अंदर लिया है तो प्लस जाके क्या होगा माइनस होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को और इसको, 636 इंटू 4, ये आ गया 2544, 2544। तो ये तो बड़ा नंबर है, हमें दो नंबर निकालना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आना चाहिए। वही दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ओके, अगर लास्ट में नंबर अगर माइनस का है तो आप जो दो नंबर लेंगे उसे माइनस करके ही चेक करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, अगर प्लस करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो 2544 स्मॉल नंबर से कट करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, डायरेक्ट तो हम नहीं ले सकते, छोटा नंबर है 45, 9 5 45, 20 है 10 2 20, 4 5 20, आप बोल सकते हैं अब ये कौन से टेबल में आएगा, बोल सकते हैं क्या, बहुत बड़ा नंबर है वो, बहुत सारे नंबर्स में आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह उसके करेक्ट फैक्टर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर से 2 2 से होगा, 2 1 जा 2 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 9 जा 18, अब 3 से होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 1 जा 53, यहाँ पर आपको 53 लेना है डायरेक्ट। 53 एक प्राइम नंबर है जो कि कोई भी टेबल में नहीं आएगा, 53 से ही कटेगा वो, 53 1 जा 53। तो हम नंबर क्या लेंगे 53 लेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ये दो नंबर हमें मिल गए। तो देखिए 53 में से 48 को अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा,
तो ये नंबर तो करेक्ट हो गए। इनको अगर मल्टीप्लाई में करूंगा इन दोनों को तो 100% कितना आएगा, 636 ही आएगा। अब हम साइन कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, बिगर नंबर को प्लस, इसे माइनस, इसको अगर आप मिलाएंगे तो कितना होगा, वो +5 होगा। एन लगाते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। इसके दो मेथड हैं, आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लेंगे आप, अगर +53 है तो क्या होगा, -53, -48 है तो +48 होगा। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता था, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर तो 4 है, दोनों को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 है, दोनों को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। जो नंबर अगर यहाँ पर होगा वही नंबर से आप डिवाइड करेंगे। ये तो नहीं कटेगा, इसको काटिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो n की वैल्यू आ गई 12। ऐसे अगर आप 12 टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे 12 टर्म्स को, तो कितना आएगा, 636 आएगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, परफेक्ट होने के लिए। ओके, तो ऐसे मैंने सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व करके भी बता सकता हूं मैं आपको। 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ओके, 4n² प्लस 53, एंड दो नंबर हमने क्या लिया है, 53, पहले रखेंगे इसको रखेंगे पहले, -48n प्लस 53n। इसको मैंने फर्स्ट क्यों रखा, क्योंकि 4 के टेबल में 48 कॉमन निकलता है, इसलिए रखा। आप सोच रहे हैं ये रखूंगा तो नहीं आएगा, वो रख के भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर वही आएगा। ओके, इसको भी रखिए, बस आसानी होगी 48 को रखने से। 53n लास्ट का नंबर है, -636 इक्वल टू 0। हमने 4n को कॉमन लिया, n माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 53 को कॉमन लिया, n माइनस 12 ही आएगा इक्वल टू 0। अगर आपने 53 को कॉमन लिया तो 636 में क्या बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, यानी 53 से कट किया 636 को, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 ही आएगा। जैसे कि आपने 4 से कट किया उसको, 48 को कितना आ गया, 12, वैसे ही आएगा वो। तो n माइनस 12 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। फिर n माइनस 12 इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n इक्वल टू -12 उधर LHS से उधर जाएगा तो प्लस होगा। एक तो आंसर आ गया अभी हमारा। दूसरा जो आंसर है, n इक्वल टू प्लस का नंबर अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, -53, ये इनटू में है, ये डिवाइड में आएगा। तो दूसरा आंसर है -53/4, पहला आंसर है n इक्वल टू 12। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिया है, आपको जैसे लेना है आप वैसे ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, लिखेंगे इसको, फर्स्ट टर्म 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, n इक्वल टू 45, एंड द सम करके अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको SN लेना पड़ेगा। सम इज 400। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और क्या कहता है, एंड द कॉमन डिफरेंस, ये दो निकालना है, ये आपको गिवन है। ओके, तो देखिए थोड़ा सोचेंगे हम, कौन सा फार्मूला लेंगे, SN का फार्मूला लेंगे, AN का फार्मूला लेंगे, पहले क्या लेंगे। अब यहाँ पर SN है, यहाँ पर AN है, SN और AN एक ही फार्मूले में आएगा। वो कौन सा फार्मूला है, SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN, SN AN। ओके, तो इसमें हमें A की वैल्यू दी गई है, AN भी दिया गया है और SN भी दिया गया है। n को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग में ये फार्मूला लिया, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अगर आपने ये फार्मूला लिया तो क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए सोचिए, एक इक्वेशन ले रहे हैं आप, एक फार्मूला ले रहे हैं, वहां पर
दो वेरिएबल अगर आपको निकालना है, इक्वेशन एक ही है, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, आप नहीं निकाल सकते। आपको n को भी निकालना पड़ेगा, फिर d को भी निकालना पड़ेगा, नहीं निकाल सकते। यहां पर देखिए Sn की वैल्यू है, n की वैल्यू है, a की वैल्यू भी है, बच गया क्या, सिर्फ n, यानी n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को घुमाकर लिखेंगे इस तरह, इक्वल टू Sn, इक्वल टू Sn। अगर आप ये फॉर्मूला लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ओके, चलिए अभी n/2 एज इट इज, a की वैल्यू दी गई है 5 प्लस an कितना दिया गया है 45 इक्वल टू Sn कितना है 400 हम इसको ऐड करेंगे, n/2 45 प्लस 5 50 इक्वल टू 400। ये जीरो कट गया, इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, वहां ले जाकर ही कैंसिल करना जरूरी नहीं है। ओके, अब काटिए इसको, 5 1 जा 5 8 जा, यहाँ पर बच गया है n/2। n इक्वल टू अगर डिवाइड में रहेगा तो कई में जाएगा, इनटू में जाएगा, 2 8 जा 16। ओके, हमने इसको सॉल्व किया, n की वैल्यू हमने निकाली, अब क्या निकालना है, d। अब हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अब फॉर्मूला लेंगे Sn इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पर इससे पहले लिखा था, वो फॉर्मूले में भी आप ये वैल्यूज डालकर d की वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे भी आसान है ये फॉर्मूला लेना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। ओके, a की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस n की वैल्यू भी है हमारे पास, कितनी है 16 माइनस 1 डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। d को निकालना है, इक्वल टू an कितना है 45 an हमारा 45 है। अब देखिए उस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को देखिए, यहां पर सिर्फ d आपको नजर आ रहा है, d के साथ अगर और कोई भी वेरिएबल होता तो आप नहीं निकाल सकते वो वैल्यू, सिर्फ d है, आसानी से निकाल सकते हैं। 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 45 प्लस 5 को उधर ले जाइए, माइनस 5 हो जाएगा, 15d इक्वल टू 45 माइनस 5 40, इसको कट कीजिए, 15 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 जा 5 8 जा, d इक्वल टू 8/3। ओके, तो d की वैल्यू निकल कर आ गई 8/3, इस तरह की भी d की वैल्यू आती है। ओके, चलिए 6 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं a से, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म कहा गया है जो कि 17 है, फिर क्या कहा गया है, लास्ट टर्म कहा गया है जो कि 350 है। तो a इक्वल टू आप लिखेंगे 17 और n इक्वल टू आप लिखेंगे 350। ओके, रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एंड व्हाट इज देयर सम। ओके, तो क्या कहता है, फर्स्ट टर्म है हमारा 17, फिर लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म क्या है 350, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी है, अगर इसको ऐड करेंगे तो टर्म्स हमें बीच में मिलेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसका नंबर है 1, इसका नंबर क्या है हमें नहीं मालूम, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म है लेकिन नंबर कौन सा है नहीं मालूम, इस एपी में कितने टर्म्स है हमें नहीं मालूम, वही निकालने के लिए कह रहा है वो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं इस एपी में, और कहता है व्हाट इज देयर सम, और इसका सम क्या होगा। ओके, इन फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स का सम कितना आएगा, ये कहता है क्वेश्चन में। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले n निकालेंगे तो आप Sn निकाल सकते हैं, यानी इसका सम निकाल सकते हैं n निकालने के बाद। ओके, तो चलिए n कैसे निकालेंगे हम, हमें ये फार्मूला लेना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an, ये फार्मूला आप लेंगे।
ओके। अगर आप ये फार्मूला लेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, एन की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है, ओके। हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है और एस एन की वैल्यू नहीं है, दो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। फार्मूला एक ही है, एक फार्मूले में एक इक्वेशन में दो वेरिएबल की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, मैं आपको इससे पहले भी कह चुका हूं, ओके। यहाँ देखिए ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे पास है, एन हम आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में लेंगे, फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ए की वैल्यू कितनी है भाई 17 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 9 दी गई है यहाँ पर 9 इक्वल टू एन कितना है 350, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या करेंगे अभी हम 350 को यहाँ पर रखेंगे, प्लस के नंबर को उधर लेकर जाएंगे, माइनस होगा, इसको एज इट इज रखेंगे। स्टार्टिंग में हम 9 को इंटू में है, डिवाइड में नहीं ले जा सकते, ओके। पहले क्या करना पड़ेगा आपको इस इक्वेशन में, प्लस या माइनस का नंबर ले जाना पड़ेगा, फिर इंटू डिवाइड, ओके। n माइनस वन इंटू 9, इसको माइनस कीजिए, 333 हो गया, 9 से कट कीजिए, कटेगा 9 3 जा 27, यहाँ पे 33 है, 6 बच गए, 9 7 जा 63, तो यहाँ पर n माइनस वन है, n इक्वल टू 37, माइनस वन को उधर लेकर जाएंगे, प्लस होगा, n की वैल्यू निकल कर आ गई 38, n की वैल्यू निकल कर आ गई 38, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। आप एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वो भी ले सकते हैं, वो भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़े स्टेप ज्यादा आएंगे, ये आसानी से आ जाएगा। एन की जगह पर लिखेंगे आप 38, 38 बाई टू, फर्स्ट टर्म आपके पास है 17, लास्ट टर्म है 350, लास्ट टर्म भी आपके पास है 350, इसको कट कीजिए, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 9 जा, इसको ऐड कीजिए 367, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 6973, ये आपका है सम, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ये हमें निकालना है, सम करके कहा गया है, फाइंड द सम, सम आएगा तो एस एन आएगा, ओके। एस एन, एन की वैल्यू दी गई है इसलिए मैंने यहाँ पर 22 लिखा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना है 22 टर्म्स का सम निकालना है, ऑफ एन ईपी इन विच डी की वैल्यू गिवन है 7 एंड 22nd टर्म इज 149, यानी A22 इक्वल टू 149। देखिए अगर हमें S22 निकालने के लिए कहा गया है, A22 हमारे पास है, तो A22 क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर हमें S15 निकालने के लिए कहा गया है, A15 हमारे पास है, A15 लास्ट टर्म होगा यानी AN होगा, ओके। तो हमें ये निकालने के लिए अगर हम फार्मूला लेंगे, ये फार्मूला लेंगे या फिर ये फार्मूला लेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए अगर हम ये फार्मूला लेंगे तो मैं S22 लिखूंगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं है, तो ये फार्मूला लेकर मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अगर यहाँ लूंगा तो फर्स्ट टर्म भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं है, दो को हम नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, बेटर है कि हम A22 दिया गया है, A22 इक्वल टू 149, ओके। A22 यानी A प्लस 21D इक्वल टू 149। अब देखिए यहां पर हमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, दो वेरिएबल इस इक्वेशन में, दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है तो सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, इसे हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो A को मैं निकालूंगा A प्लस 21, D की वैल्यू कितनी है भाई 7 इक्वल टू 149, A प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इक्वल टू 149, A इक्वल टू 149 प्लस को उधर ले जाएंगे 147 होगा, माइनस होगा,
माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये फार्मूला हम ले सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है 22, यानी 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। एस 22 इक्वल टू 22 बाई 2। ए की वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितनी है 2। यहां पर पुट करेंगे, ए एन कितना है, ए एन देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया है, यहाँ पर A22 है। ओके, A22 ही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो देखिए, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22, हम n की वैल्यू कितनी है 22, जहां पर n आएगा वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 22 तो लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरह लिखूंगा A22, ओके, इसको कट करूंगा 2 प्लस A22 की वैल्यू भी क्या है, गिवन है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लीजिए 149, या फिर इस तरह भी आप ले सकते हैं 149। 11 इसको ऐड कीजिए 151, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 151 151 1661 1661। ओके, S22 ये हमारा सम निकल कर आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी यस 51 को निकालना पड़ेगा, whose second and third terms, second and third terms are 14 and 18, 14 and 18। सेकेंड टर्म 14 दिया गया है, थर्ड टर्म 18 दिया गया है, इसको निकालना है। अगर इसको निकालेंगे तो लास्ट टर्म तो हमारे पास नहीं है, 51 टर्म्स नहीं है हमारे पास, A51 क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है, तो हम फार्मूला कौन सा लेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लेंगे। n के जगह पर लिखेंगे 51, a के जगह पर क्या लिखेंगे, d के जगह पर क्या लिखेंगे आप, हमें a और d गिवन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म को लेकर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जो हम पहले क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन में सॉल्व किया है। इस तरह दो टर्म देने के बाद हमने d और a को निकाला है। A3 यानी a प्लस 2d इक्वल टू 18, A2 यानी a प्लस d इक्वल टू 14। साइन को बदलिए, कैंसल हो जाएगा, 2d माइनस डी डी, 18 माइनस 14 4, तो d की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से रिप्रेजेंट कीजिए, इसको 2 से, a प्लस डी इक्वल टू 14, यानी मैं सेकेंड इक्वेशन लूंगा, d की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, a इक्वल टू 14 प्लस 4 को आपने उधर लेकर गया, माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 10। अब यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू भी है। s n की वैल्यू कितनी है भाई 51 इक्वल टू 51 बाय 2 इंटू 2, a की वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1, d की वैल्यू है 4। अब आसानी से सॉल्व करेंगे इसको तो एज इट इज रखेंगे, कट नहीं करेंगे। 10 टू ज़ा 20, 51 माइनस 1 50 इंटू 4, यहाँ कंटिन्यू करेंगे इसको। 51 बाई 2 को आप एज इट इज रखेंगे, ये 20 है, प्लस 20 प्लस मैंने एज इट इज रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, आगे एक जीरो लगाइए, 200 हो जाएगा। यस 51 इक्वल टू 51 बाई 2, इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 220, पल्सर, इसको कट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 बच गया, 1 1 0 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 1 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटा सा ट्रिक यूज़ कीजिए, 5 प्लस 1 6, ओके, 0 लगाइए, तो आंसर आ गया हमारा 5610। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।